This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे
हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सेमेस्टर के अलावा जो हमारे सेमेस्टर, अनेक सेमेस्टर्स में जो पढ़ाई जाती है किताबें, कुछ सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट ट्रीटमेंट, वो सेमेस्टर 1 में भी है, सेमेस्टर 2 में भी है, सेमेस्टर 3 में भी है। तो ये जो किताबें हैं, ये खेमका सर ने लिखी थी, और ऐसी 9-10 किताबें उन्होंने शुरू में लिखी। फिर उसके बाद संस्थान ने उनके जो ट्रीटमेंट थे सिंगल पॉइंट के, उनको आगे विकसित करके कुछ ट्रीटाइज, कुछ सिंगल पॉइंट का और भी रख दिया है। तो ऐसे सिंगल पॉइंट पर हम लोग चर्चा कल भी कर रहे थे, और आज भी हम लोग इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और हमारी फैकल्टी हैं आज की, उनका स्वागत है। तो हम लोग अधिक चर्चा न करके, जो हम लोगों ने कल सिंगल पॉइंट 1 और सिंगल पॉइंट 4 पर चर्चा किया था, तो सिंगल पॉइंट 1 की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नीतू जैन मैडम को आमंत्रित कर रहा हूं, और मैं उनको क्लास हैंडओवर कर रहा हूं और मैं शेयर कर दे रहा हूं। सर 1 सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकंड नेट चेक कर लेती हूँ, 1 सेकंड आती हूँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड होल्ड कीजिए, बहुत स्लो। मेरी आवाज रीता गांधी मैडम आ रही है? रीता गांधी मैडम, आपको आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज और किसी को नहीं आ रही क्या? सर हो गया, मेरी मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हो गया सर, आ गई आवाज। जी, हम लोग यहीं पर थे, 42 पर। जी सर, बस 1 सेकंड। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से जुड़ते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सर्वप्रथम सबको मेरा प्रणाम, सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज हमने छोड़ा था, पेज पर छोड़ा था, तो हम ये से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फटाफट करते हुए, जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसे हम लेते जाते हैं। फेस से स्टार्ट करना है हमें। तो फेस हमने कल देख लिया था कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लिवर 3 को सेडेट करते हैं, लेकिन अगर चेहरा काला पड़ने लग जाता है तो हम, ये किडनी से रिलेटेड है, शरीर में कहीं पर भी काला पड़ जाता है तो किडनी से रिलेटेड होता है, तो हम K1 को सेडेशन लेंगे। ये वुड पॉइंट है हमारा। अगर गहरा लाल हो जाता है तो हम GV19, ये कंसिस्टेंट स्कारलेट फेस कहते हैं इसे, तो GV19 हम यहाँ पर सेडेट करते हैं। अब हम थोड़ा-सा फीमेल डिजीज़ पर आते हैं। फीमेल डिजीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ी-सी। तो फीमेल डिजीज़ में सबसे पहला है कि अगर गर्भपात अगर जिसको हो जाता है, तो टाइम से पहले अगर गर्भपात हो जाता है, तो हम SP4 को यहाँ सेडेशन करेंगे। तो उससे फिर बार-बार एबॉर्शन नहीं होगा। तो यहाँ SP4 हमारी मिडल फिंगर में आएगा, इससे हम सेडेशन देंगे। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। फाइब्रॉइड्स बहुत लोगों को होने लग गए हैं, या ब्रेस्ट में फिब्रोमा, ये भी गांठें हो जाती हैं, या फिर कहीं पर भी फाइब्रॉइड हो जाती है, तो हम CV4 सभी दरवाजों का प्रमुख होता है और रुकी हुई ऊर्जा को ये प्रवाहित करता है, तो हम CV4 को टोन करेंगे। नेक्स्ट है, स्त्री ठंडी हो जाए, उसको इंटरकोर्स के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं हो उसमें, तो हम CV3 को टोन करेंगे। ये हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का। इन रोगों की बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है इन रोगों की प्रॉब्लम के लिए, तो हम यहाँ पर CV3 को टोन करेंगे।
अगर नीचे हमारा ग्रॉइन एरिया जो होता है तल पेट में, वहां पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ओवरी, यूरेथ्रा, वेजाइना में कहीं पर हमें इन्फ्लामेशन या पेन हो जाए, तो हम CV7, ये पेट के उपचार का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो CV7 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर प्रेग्नेंट कोई वुमेन है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम यहाँ पर K9 को टोन करेंगे। विष निकालने का बहुत अच्छा, टॉक्सिन्स निकालने का बहुत अच्छा ये पॉइंट है K9, तो K9 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। फिर है, अगर पीरियड्स अगर किसी को रुक रुक के आते हैं या बहुत कम आते हैं, तो हम यहाँ पर Z-clef पॉइंट है हमारा किडनी का, ये K5, तो K5 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है, अगर यूट्राइन ब्लीडिंग होने लग जाए, तो हम यहाँ पे LU7 को सेडेट करेंगे। ये LU7 पॉइंट हमारा लंग्स को CV के साथ में कनेक्ट करता है, और LU7 बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा, मास्टर पॉइंट है हमारा कंसेप्शन वेसल का। तो मेंसेस की कोई भी प्रॉब्लम में जब हम सेमेस्टर 4 में इसे पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है LU7। जिससे हम LU7 के साथ हम K6, तो हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके बहुत प्रॉब्लम्स का ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें ब्लीडिंग होने लग जाता है, और अगर किसी को प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो ये प्रसव काल में निकलता और नहीं निकले जब, तो CV3 को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का। इस स्राव को, ये जो निकलता है, इसको लोकिया कहते हैं। प्रसव काल में योनि से निकलने वाले इस स्राव में रक्त, सीरम और ऊतक मिले होते हैं, तो हम यहाँ पर CV3 को सेलेक्ट करेंगे। अगर मेनोपॉज होने लग जाए, तो कई बार मेनोपॉज में डिप्रेशन आने लग जाता है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं, तो हार्मोन चेंज होते हैं तो डिप्रेशन होने लग जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इसे मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। तो हम इसके लिए CV2 को सेडेट करेंगे। ये सेक्सुअल और मूत्र संबंधी रोगों का भी स्पेशल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर CV2 को सेडेट करेंगे। बहुत ज्यादा अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, और किसी भी कुछ भी करवा लो लेकिन रुक, आवाज रुक गई है। पर सेडेट करेंगे। तो अगर महिला प्रेग्नेंट है और उसका गैस दर्द आंतों में जब हो जाता, आंतों में उसके पेन हो जाता है, तो उसे टिम्पैनियम विद पेन कहेंगे। तो CV14 जो हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है हार्ट का, तो ये हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, तो CV14 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। अगर समय से पहले ही पीरियड टाइम से पहले आने लग जाते हैं, तो हम CV3 को यहाँ पर सेडेट करेंगे, जो कि हमने देखा था फ्रेंडशिप पॉइंट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का। बहुत दिनों तक अगर ब्लीडिंग होता रहता है, रुक नहीं रहा है, बहुत दिनों तक रेगुलर हो रहा है, तो भी हम CV3 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। बहुत ज्यादा हर महीने हो रहा है, तो भी हम CV3 को सेडेट करेंगे। CV3 के हम 3 उपचार देख लिए, कि समय से पहले हो रहा है, बहुत दिनों तक हो रहा है, और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, हर महीने बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हो जा रहा है, तो हम CV3 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। अगर मेंसेस पीरियड्स देर से शुरू हो रहा है, और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लिवर 6 को यहाँ पर टोन करेंगे, जो कि हमारा Z-clef पॉइंट है, जिसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। अगर अनियमित हो रहा है, कभी जल्दी हो रहा है, कभी देर से हो रहा है, तो हम LI11 को यहाँ पर टोन करेंगे, तो उसे हम ये टाइम से पीरियड्स आने लग जाते हैं। अगर प्रसव में महिला को यूट्रस फैल जाता है अगर उसका, तो उसके जब उसका डिलीवरी हो जाती है, तो वो सिकुड़ नहीं पाता है कई बार, तो ये CV2 को हम यहाँ पर टोन करेंगे, तो उससे उसका जो यूट्रस है वो वापस उस अपने ही फॉर्म में वो वापस आ जाएगा। महिला अगर कई कई बार पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है और चक्कर आ रहे हैं, तो ST44 पर हम सिकाई करते हैं। किसी भी गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, या किसी और चीज से भी सिकाई कर सकते हैं, तो ST44 पर सेक करने से आराम मिलता है। यूरेथ्रा वेजाइना में अगर जलन हो जाती है और बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एक्यूट बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरेथ्रा वेजाइना, तो हम CV5 को सेडेट करेंगे। ये फ्रेंडशिप पॉइंट है हमारा ट्रिपल वार्मर का, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत अच्छा पॉइंट है, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को ये इसका नियमन करता है, तो ये CV5 अच्छा पॉइंट है, हम यहाँ पर उसे सेडेट करेंगे। प्रसव के टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो जाए, भयंकर हो जाए, तो हम TW5 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। ये इससे क्या होगा, बिना पेनलेस डिलीवरी हो जाएगी। गर्भावस्था में अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो CV14 हार्ट के फ्रेंडशिप पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा
वेजाइना में अगर इचिंग हो रही है तो हम CV3 इंटेंस प्यूराइटिस कहते हैं इसे, CV3 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। वेजाइन में जलन भी हो रही है और चमड़ी खुजा खुजा के चमड़ी जब अगर छिल जाती है तो उसे एक्सकोरिएटिंग बर्निंग पेन कहेंगे, तो इसको भी हम CV3 से सेडेट करेंगे। CV3 हमारा बहुत चीजों में ये इस वाली प्रॉब्लम में, हमारी पीरियड्स की प्रॉब्लम में पहले भी आया था कि मेंसेस हमारे पहले हो रहा है या बहुत दिनों तक हो रहा है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो भी हम CV3 को सेडेट करके उसे इलाज करते हैं। तो CV3 यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है। और कंसेप्शन वेसल वैसे भी हमारी मेंसेस प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेसल है। इसी तरह से यूट्रस में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, पुरानी अगर क्रॉनिक यूट्रस की कंप्लेंट हो जाती है, तो हम यहाँ पे CV4 को सेडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है, कैंसर है, तो ह्यूमिड हीट बढ़ गई है इसका मतलब, तो ह्यूमिड हीट बढ़ गई तो HT17 को हम सेडेट करेंगे। ये हमें कार्सिकोना, तब ये कार्सिकोना, ये कैंसर को बोलते हैं, तो ये ठीक हो जाती है। ये मेमोरी ग्लैंड का भी पॉइंट है, ये HT17 हमारा। यूट्रस लटक कर बाहर आ जाता है तो मसल्स की वीकनेस से आ रहा है ये, तो यूट्रस प्रोलेप्स होने का रीजन हो जाता है ये, तो SP4 हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। प्रसव तो हो जाता है लेकिन मिल्क नहीं आ रहा है और बहुत कम आ रहा है, तो SI1 बहुत अच्छा पॉइंट है मिल्क के लिए, SI1 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि डिलीवरी के बाद ठंड लगने लग जाती है, कितना उड़ा लो ठंड नहीं जाती है, तो हम GB गॉल ब्लैडर के 21 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। अब सर ये वाला तो खत्म हो गया, अब 64 पेज नंबर पे आ जाए सर। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आमाशय संबंधी जो रोग हैं वहां से पढ़ा लेते हैं सर। ये थोड़े से, क्योंकि ये थोड़े से 51 पेज नंबर 64 जी सर, 51 व्हाट एक नंबर? सवाल पूछ लूं सर, मैं एक सवाल पूछ लूं सर। बोलिए बोलिए। सर ये मेंसेस के पीरियड में जो काले रंग का ब्लड आता है, ब्लैक। ब्लैक आता है हाँ और कई सालों से लगातार आ रहा है, हाँ। तो ये क्यों और कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पहले तो ये क्यों, हीट, या ये तो कहीं एक्चुअली हीट या कहीं हीट हीट और स्ट्रेसिस। तो ये कहीं पढ़ सकता हूँ किसी बुक में कहीं है, कुछ रेफरेंस दे सकेंगे सर? टिटाइस 7 में 7 में आपको जी सर। 7 में आपको पढ़ेगा, उसमें पढ़ेगा, एक तो डायग्नोसिस में मिलेगा और दूसरा आपको डायग्नोसिस वाले चैप्टर में लास्ट के 2-3 पेज पहले मिलेगा, वहां पर खूब मिलेगा। ठीक है, देखते हैं सर। और हाँ, उसके तो टिटाइस 7 20 में मिलेगा आपको सारे। राइट सर, सर। 27 में जो फीमेल डिजीज वाला है चैप्टर, वो डायग्नोस वाला जो एक कॉलम है, उसमें पूरा मिल जाएगा आपको। नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन उसमें ब्लैक कलर नहीं मिला कहीं। 27 को बहुत तरह था, ब्लैक कलर का अच्छा, कहीं नहीं मिला। नहीं आपको मिलेगा, स्टेसिस में है, वो स्टेसिस में है। ठीक है, स्टेसिस, देखता हूँ दूसरा हीट और देखता हूँ। स्टेसिस, दूसरा आपको मिल जाएगा। उसी में आप पढ़िएगा चैप्टर 16, जो वो है आपका 6 यंग ऑर्गन्स, उसमें ठीक है, मिलेगा। और टिटाइस 20 में तो पूरी किताब भरी पड़ी है इसी पर। ओके सर, राइट सर। जी। नेक्स्ट हम आते हैं 51 पर। सर 51 कर दीजिए इसे, 52 निकाल दिया आपने, 51 51। नहीं लिखा हुआ, 52 हमारा है बाय द अच्छा, वे। ठीक है सर, मैं 51 पढ़ा दूं। ये आमाशय आंत्र संबंधी रोग है। हाँ ठीक है, बता दीजिए। अगर बड़ी आंत में गैस बन जाती है, गैस्ट्रिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल, एरोकोली कहलाती है, CV17 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। वायु निकलने लग जाए, मतलब अगर खाना नहीं खाया लेकिन फिर भी गैस बन रही है, तो ये हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है, CV17 हमारे पेरिकार्डियम का। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है ये, की और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत अच्छा पॉइंट है, तो हम यहाँ पे इसे सेडेट करेंगे। अगर पाचन डाइजेशन कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर हो, जो भी खाया वो पचा नहीं पा रहा है, तो हम ST41 जो हमारा फायर पॉइंट है स्टमक का, उसको हम स्टोन करेंगे यहाँ पर। फिर है अग्नि माध्य, मतलब अगर अग्नि नहीं है, हमारे बॉडी में अग्नि की कमी हो रही है, तो पाचन क्रिया अब स्टेगनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, तो उसे क्रॉनिक डिस्पेसिया कहेंगे, डिस्पेप्सिया। तो हम CV14 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है तीता खट्टा, जब मुंह में आए, मतलब ऐसा लगता है जैसे एसिडिटी होती है, तो मुंह में खट्टा 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 पानी आता है और छाती में जलन होने लगती है, तो इसे डिस्पेप्टिक इरिटेशन कहलाता है, तो इसको हम CV5 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। तो कंसेप्शन वेसल के बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं,
पूरी बुक में 1 पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स हमें सीवी के मिल रहे हैं कंजप्शन वेसल के, तो बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं। आगे भी देखते हैं हम। खाते ही अगर डकारें आने लग जाए, सब समय पूरे टाइम डकारें आ रही हैं, तो हम CV2 को, ये भी कंजप्शन वेसल का पॉइंट है, CV2 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। आंतों में, हमारे इंटेस्टाइनल में अगर आइटिस हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसे इंटराइटिस कहते हैं। तो इसको हम CV6 को या तो टोन करेंगे या फिर हम CV12 को हम यहाँ सेडेट करेंगे। दोनों कोई सा भी हम कर सकते हैं, दोनों पॉइंट से हमको इसमें आराम मिल सकता है। अगर ड्यूडेनम में अगर प्रदाह हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसे ड्यूडेनल एंट्राइटिस कहलाती है। तो SP4 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। अगर हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में अगर शोध हो जाता है, तो एंटर कोलाइटिस कहलाता है ये। तो यहाँ पर भी हम CV4 को सेडेशन करेंगे। कंसेप्शन वैसे ये बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। लीवर में अगर शोध हो जाता है, भूख बंद हो जाए और हल्का-हल्का पेन होने लग जाता है और ज्वर, फीवर हल्का-हल्का आने लग जाता है, तो इसे हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित होता है, तो हम CV17 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, अगर अचानक से कुछ खाया या किसी भी प्रॉब्लम से गैस्ट्राइटिस होने, गैस बनने लग जाती है, तो इसका मतलब है स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो गई। तो UB21 को हम यहाँ पर टोन करेंगे, जो कि हमारा बैकशू पॉइंट है। तो इसको टोन करने से आराम मिलेगा। और अगर क्रॉनिक हो जाती है, तो हम इसमें तो हम एक्यूट में हम UB21 को टोन करेंगे, और अगर हम जानते हैं क्रॉनिक हो जाती है, क्रॉनिक में हम यहाँ पर सेडेट करेंगे इसको। पुराना आमाशय प्रदाह अगर हो जाता है, तो UB21 को हम यहाँ पर सेडेशन करेंगे। लीवर अगर वीक हो जाता है और सिकुड़ने लग जाए, तो हेपेटिक डेफिशिएंसी कहलाती है ये। तो हम यहाँ पे गॉल ब्लैडर के 40 पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अगर एसिड बनने लग जाए हमारे स्टमक में और पूरे टाइम बना रहता है, तो इसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी होने लग जाती है, तो CV5 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो लिवर 6 को सेडेट करेंगे। लिवर में कंजेशन हो जाता है, तो ST45 को हम सेडेट करेंगे। अवरोध, अगर आंतों में अगर स्टैग्नेशन हो जाता है, कोई अवरोध हो जाता है, भोजन रुकने लग जाए, डाइजेशन वीक हो जाता है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है, तो हम SI3 को हम टोन करेंगे। SI3 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। और छिद्र आंतों का सकरा हो जाता, आंतों का जो छिद्र है वो सकरा या बंद हो जाता है, तो इंटेस्टाइनल ऑकल्सन इसे कहेंगे, तो हम LI4 को यहाँ पर टोन करेंगे। तो ये हमारा स्टमक से संबंधित अच्छे पॉइंट्स हैं। आंतों में कीड़े अगर पड़ जाते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, तो हम या तो ST25 को या फिर UB21 को, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को हम सेटेट करेंगे। ST25 बहुत अच्छा पॉइंट है, फ्रेंडशिप पॉइंट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये हमारा जड़ से अगर ये निकल जाएंगे, जो कीड़े हैं वो जड़ से निकल जाएंगे। अचानक से पेट में दर्द हो जाए और गैस बहुत ज्यादा हो जाए, तो एक्यूट बोलेंगे इसे, तो ST21 को हम सेडेशन करेंगे। ये पहले भी आया था, एक्यूट वाला हमारा UB21 आया था, UB21 को हमने टोन किया था कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुई थी। और एक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए एक और पॉइंट हमें मिल गया ST21, ये हम यहाँ पे सेडेशन करेंगे। पेट में एसिड, अल्सर, पेन, सबके लिए ST21 बहुत अच्छा पॉइंट है। और गुड़गुड़ाहट अगर होती है, तो इंटेस्टाइनल में, तो ये UB21 को हम टोन करेंगे। ये हमारा बैक्यू पॉइंट है, ये भी आया था अभी। बैक्यू पॉइंट अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हमने UB21 को यूज किया था, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी हमने UB21 को टोन किया था। आमाशय में गैस बन जाए और गैस फूल जाए, तो इसे एरोगैस्ट्रिका कहते हैं, एरोगैस्ट्रिया। तो ये हम UB15, जो हमारा हार्ट का बैक्यू पॉइंट है, उसको हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। अपच अगर हो जाती है, कुछ भी खाया हजम नहीं हो रहा, इनडाइजेशन अगर हो रहा है, तो ST45 जो हमारा मेटल पॉइंट है, इस पर उपचार देते हैं हम। तो जो बेसिक म्यूकस होता है वो उत्पन्न होता है, तो हार्ट बर्न को रोक देता है। तो ये हम ST45 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। अगर गैस पेट में बन जाती है और भारीपन भी, गैस बन रही है और पेट भारी भारी लग रहा है, तो हम यहाँ पर CV3 को सेडेट करेंगे। भोजन अगर खाते-खाते एकदम से सांस नली में चली जाता है इसोफेगस की जगह, तो हम उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो H9 पर हम प्रेशर डालेंगे। अगर H9 पर तो प्रेशर डालते हैं, तो वो रोगी तत्काल ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है एसिडिटी के कारण, गला, छाती, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो CV7 को हम सेडेट करेंगे। CV7 हमारा शरीर का केंद्रक कहलाता है, तो इसको हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। भोजन अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा, ना भोजन की खुशबू अच्छी लग रही है, कुछ खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो LU1 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। अगर पेट में ऐंठन हो रही है, स्पैज़्म आते हैं, क्रैम्प आते हैं और फूल जाता है पेट, तो CV9 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे।
पेट बहुत कड़ा हो रहा है, बड़ा हो जाए, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे आफरा आता है वैसे हो रहा है, तो हम CV11 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। अगर पेट आंत में गैस बन में पेट के आंतों में गैस बन जाए, उदरचूल या तो वो पेट में दर्द हो या फिर लूज़ मोशन होने लग जाए, डायरिया हो जाए, तो हम CV3 को यहाँ पे सेडेट करेंगे। हेयर फॉल, अगर बालों का गिरना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो अगर बालों के सिर के बाल गिर रहे हैं, बाल अपने आईब्रोज के भी बाल गिरने लगे हैं, तो हम UB54 को यहाँ पर टोन करेंगे। हेडेक अगर हो रहा है, सिर में दर्द और अपने आप कभी ठीक हो जाता है, कभी छूते हैं तो बढ़ जाता है, तो CV4 को हम यहाँ पे सेडेट करेंगे। सिर गर्म, पैर ठंडे हो जाते हैं अगर और आंख लाल और सिर दर्द हो जाए, तो भौं के ऊपर ये दर्द सताए, तो हम ST41 को यहाँ पर टोन करेंगे। ये हमारा 5 पॉइंट है, ST41 को टोन करने से ये ठीक हो जाएगा। हार्ट पे हम आते हैं, हार्ट में अगर पेन हो जाता है, रेगुलर बना रहता है, तो हम CV4 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। 1 पॉइंट में CV के बहुत बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं और CV4, CV14, CV12, CV17 बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं। हार्ट में कोई खराबी हो जाती है, पुरानी तकलीफ, क्रॉनिक अगर कार्डियक डिसऑर्डर हो जाता है, तो हम CV14 को सेडेट करेंगे। हार्ट वाल्व में अगर खराबी हो जाती है, ये हमने देखा था, पढ़ा भी था कि हार्ट के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और उसमें सर ने बताया भी था कि स्टेनोसिस इनसफिशिएंसी अगर कुछ हो जाती है, सारे एक्यूट वाल्वुलर अफेक्शन हो जाते हैं, तो F7 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। फिर है मायोकार्डियम, हार्ट की पेशी ये अगर बढ़ जाती है, हार्ट एनलार्ज हो जाए या हाइपरट्रोफिएड हार्ट कहलाता है ये, तो हम यहाँ पर P7 को सेडेट करेंगे। हार्ट बीट अगर बढ़ जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो इसे एर्थीमिया कहेंगे। यहाँ पर भी हम H7 को सेडेट करेंगे। ये हमारे S7 अभी वॉल्व में भी आया था और हार्ट बीट के लिए अगर हार्ट बीट की कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो भी हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। हार्ट की बीट अगर घट जाती है, तो ये मंदता कहलाती है, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो हम H9 या K7 दोनों को एक पॉइंट को या दोनों को हम टोन कर सकते हैं, तो ये उससे ठीक हो जाती है। हार्ट की गति ये ट्रैकीकार्डिया कहलाती है। ट्रैकीकार्डिया में हम H7, यहाँ पर हमने H9 और K7 को टोन किया था और यहाँ पर अगर ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, अगर बढ़ रही है हार्ट बीट, तो हम S7 या P7 दोनों में से एक को सेडेट करेंगे। हील पेन अगर हो जाता है, तो ये हम ST43 को सेडेट करेंगे। हिचकी अगर रेगुलर आती जा रही है, तो हम या तो ST40 को सेडेशन करेंगे, हिचकी आ रही है तो, और रेगुलर आ रही है तो हम UB17 जो कि हमारा डायफ्राम का बैक्यू पॉइंट है, उसको हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट अगर डिसीज हो रही है, पैरों में हिप में दर्द है, पैर पतला होता जा रहा है, तो हम CV6 को यहाँ पर टोन करेंगे। कर्कश आवाज बहुत कर्कश आ रही है, फटे बांस की जैसे आवाज आ रही है, हॉर्सनेस कहलाती है ये। CV16 के रफनेस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज कॉल्ड हॉर्सनेस, तो इसको हम CV16 से टोन करके ट्रीट करेंगे। हथेली अगर गर्म हो रही है लेकिन पसीना नहीं आ रहा, हथेली गरम गरम लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है और इसका मतलब आर्टरीज में कहीं प्रॉब्लम है, तो P9 को हम टोन करेंगे। बहुत सारे रोगी को सता रहा है, हथेली गर्म रहने लग जाए, तो हम ये सारे के सारे रोग जो हैं वो LU8 को टोन करने से ठीक हो जाएंगे। भूख की एक बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है। अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाते जाओ, भूख बढ़ती जाएगी, भूख कम नहीं होती है, तो वेरिकोस हंगर कहलाती है इसे, वेरिकियस हंगर कहलाती है। इसमें हम TW को 4 को या तो सेडेट करेंगे या फिर हम CV5 को सेडेट करेंगे, तो ये कंट्रोल हो जाएगी। बहुत भूख होती है, सताती है, भूख तो बहुत ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा खाते ही खत्म हो जाती है भूख, ज्यादा नहीं खाया जाता है, तो UB21 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हार्पोज लेपिटेन। लेप्टिन कम बनने लगे, जब कम बनने लग जाए, भोजन बहुत बहुत ज्यादा भोजन करने लग जाता है, वो ऐसा लगता है कि भूख ही भूख लग जा रही है और उसका लेप्टिन ये हार्मोन होता है, ये कम बनता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका वेट बढ़ने लग जाता है, तो हम ST45 को यहाँ पर सेडेट करेंगे, तो उसका लेप्टिन बनने लग जाएगा और ये वसा कोशिकाएं लेप्टिन हार्मोन बनाती हैं, इस हार्मोन की कमी से भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने लग जाए, तो खाने में वो डाइटिंग करने के बाद खाए तो रुचि भी नहीं आए, खाने में मज़ा नहीं आए, तो उसे एनोरेक्सिया कहते हैं। तो हम SP3 को यहाँ पर टोन करेंगे। भूख कम लगने लग जाए, बिना मन भूख भूख कम लगती है और खाना जब बिना मन ही खा रहा है वो, तो उसे हम UB15 को टोन करेंगे, लैक ऑफ एपेटाइट,
तो उसे UB15 को टोन करके हम ट्रीट करेंगे। कभी भूख बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी भाता है खाना, कभी नहीं भाता है, तो हम S7 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। जल्दी-जल्दी भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भोजन करने लग जाता है कोई, तो उसे हम बुलिमिया नर्वोसा ये हम SP15 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। रोगी अगर हाथ नहीं उठा पा रहा है, असमर्थता हाथ उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम TW15 ये हमारा TW15 बहुत अच्छा पॉइंट है। कलाई, कोहनी, कंधे के जोड़ों को उपचार का बहुत स्पेशल पॉइंट है ये। तो यहाँ हम TW15 को हम सेडेट करेंगे। कंधे में और ऊपरी तहवाई में कई बार बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, तो हम LU2 को सेडेट करेंगे। पीठ के बल अगर रोगी लेट नहीं पाए, सिर्फ पीठ के बल नहीं सो पा रहा है, सिर्फ करवट लेके सो पा रहा है, तो LU3 विंड को निकालता है ये पॉइंट हमारा, तो LU3 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। अगर व्यक्ति मुट्ठी नहीं बाँध पाए, कोहनी मुड़ और फैल ना पाए, जो हमारी एल्बो होती है वो फैल ना पाए, हाथ भी उठ नहीं पाए, तो तीनों ये LU6 हम इसको जी का पॉइंट है, इसको हम यहाँ सेडेट करेंगे। पहले आया था हमारा रोगी हाथ नहीं उठा पाए, तो TW15 को सेडेट किया था। और अगर ये कोहनी में अगर यहाँ पर कोहनी मुड़ फैल नहीं पा रही है, हाथ भी नहीं उठ पा रहा है बिल्कुल, तो LU6 को भी हम सेडेशन यहाँ दे सकते हैं। शिशुओं के रोग, सर ये छोड़ दूं शिशुओं के रोग? आगे इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया में ले लीजिए, बढ़ जी जाए। सर, इंसोम्निया पे आ जाते हैं। जी सर, इंसोम्निया पे ले लेते हैं। पेज नंबर 86 इंसोम्निया पे हम आते हैं, हाइपरसोम्निया और इंसोम्निया। अनिद्रा, अतिनिद्रा, बहुत बड़ी बीमारी हो रही है आजकल अनिद्रा की। अनिद्रा अगर सताती है तो GV19 को हम सेडेट करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। और बहुत ज़्यादा नींद किसी को आ रही है तो GV19 को हम टोन कर देंगे। अनिद्रा जब पुरानी हो जाए, मतलब नींद आ ही नहीं रही है बहुत लंबे टाइम तक, क्रॉनिक हो गई है, तो हम CV6 को या तो टोन करेंगे या CV12 को हम सेडेट करेंगे। तो पहले भी एक पॉइंट पे हमने यही किया था, CV6 को टोन किया था और CV12 को हमने सेडेट किया था। नींद रोगी को आ ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे भी नींद नहीं आ रही है, तो इसको हम लिवर 10 से ट्रीट करेंगे। लिवर 10 को यहाँ पर हम सेडेट कर देंगे। नींद बूढ़ों जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत कम आती है, इन ऊर्जा की कमी हो जाती है, इन अगर बढ़ता है तभी नींद आती है। हम हमारा उसका टेम्परेचर कम करते हैं, हमारे जो रूम होता है उसका टेम्परेचर अगर थोड़ा कम होता है और रजाई वगैरह ओढ़ के हम इस तरह से सोते हैं, तो बीपी भी अगर बढ़ा हो, बीपी थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है तो नींद आती है। तो इन अगर ऊर्जा की कमी है, इन ऊर्जा कम हो रही है, तो फिर बुजुर्गों को नींद नहीं आती है, तो हम सोते टाइम CV6 को अगर टर्न करते हैं तो नींद अच्छी आ जाती है। ये हमारा ऊर्जा का साधन है CV6, तो उसको हम टोन करेंगे। रोगी भय से ग्रसित हो जाए और उसको कुछ किसी न किसी बात का डर लग रहा है और उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उसको नींद नहीं आ रही है, तो हम CV7 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। रोगी लेट ही नहीं पा रहा, लेटते ही उठ जाए, मतलब उसको नींद तो दूर की बात है, लेकिन वो लेटना ही नहीं चाह रहा है, पूरी रात टहलना चाह रहा है, तो UB52 ये हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो UB52 को हम सेडेट करके उसे उपचार देंगे। इंटॉक्सिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा नशा अगर किसी ने कर लिया है, तो उसे UB13 ये हमारा बैकचू पॉइंट है लंग्स का, सर्दी लगने पर उपचार देने से छींक अगर आती है, नाक बहती है, ये आजकल चल रहा है, तो UB13 को हम सेडेट करके भी इस पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है, तो हम UB13 को सेडेट करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दम, अगर व्यक्ति का घुटने लगे, ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है, तो हम LU3 को यहाँ पर टोन करेंगे। टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर बॉडी में कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, इंटॉक्सिकेशन बाय कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड अगर का टॉक्सिफिकेशन हो गया है बॉडी में, तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो गई नेचुरली, तो हम LU3 को यहाँ पर टोन करेंगे। इंजरी, चोट अगर कहीं पे भी लग जाती है हाथ पैरों में, तो हम GV3 को सेडेट करेंगे। चलते-चलते गिर गए हैं, कोई भी कहीं पे भी चोट लग गई है, तो GV3 को हम सेडेट करेंगे। गंभीर चोट अगर लग जाती है और ये कॉक्सिक्स में अगर पेन होने लग जाता है, वहाँ पर अगर पूँछ वाली हड्डी, वहाँ पर चोट लग जाती है, तो हम GV3 को वहाँ पर भी हम सेडेट करेंगे। ये पॉइंट वहीं आता है। जॉन्डिस अगर हो जाता है, तो हम SP15 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। स्क्लेरा, पूरा बॉडी पीली पड़ जाती है, तो हम इसको जॉन्डिस बोलते हैं, SP15 को सेडेट करके हम ट्रीट करते हैं। लिक लिकोरिया, अगर किसी को डिस्चार्ज हो रहा है, तो ST25 जो हमारा LI का फ्रेंडशिप पॉइंट है, या तो हम उसे सेडेट करेंगे या CV4 को हम टोन करेंगे। उससे हम उस उपचार से ठीक हो जाएगा। पथरी बनना, अगर पथरी बनने लग जाती है, स्टोन होने लग जाता है, लाई लिथाइसिस कहलाता है ये, तो GB गॉल ब्लैडर के 40 पॉइंट को टोन करेंगे या गॉल ब्लैडर के 25 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, तो पथरी बननी बंद हो जाएगी। अगर जितनी बनी है वहीं रुक जाएगी, बननी बंद हो जाएगी। लंग्स पर हम आते हैं,
फेफड़ों में अगर जलन हो जाए, भारीपन लगने लग जाए, अगर बर्निंग जैसा लगने लग जाए, तो ये हमारा फ्रंट शू पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का CV5। तो CV5 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। सूखा रोग, सुखंडी, अगर अपर्याप्त भोजन, कुपोषण और अशोषण, मतलब अगर खाना नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन वगैरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चा कमज़ोर हो रहा है, तो हम ST42 को उसे टोन करेंगे और उसको संतुलित आहार भी देना चाहिए। मेल डिजीज़, सर मेल डिजीज़ लेना है? हम्म, ठीक है। मेल डिजीज़ अगर लिंगोत्थान हो रहा है, रात में हो जाता है, तो बहुत पेनफुल होता है, तो पेनफुल इरेक्शन कहलाता है ये, तो हम इसे CV2 से सेडेट करेंगे। हर्ष-मैथुन की अगर किसी को आदत पड़ जाती है, तो फैटिग ड्यू टू मैस्टरबेशन, तो इसे हम GV6 गवर्निंग वेसल के 6 पॉइंट को हम टोन करके उसे ट्रीट करेंगे। कामुक रोगी अगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कामुक होने लग गया है, इरोटिक मैनिया कहलाता है, तो उसे हम CV7 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। हर्ष-मैथुन की आदत पड़ने का छुड़ाने से भी नहीं छूट पा रही, क्रॉनिक अगर हो रही है, तो GV3 गवर्निंग वेसल के 3 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। पीछे भी आया था, ये एक्यूट था, इसमें GV6 को हमने टोन किया था। और यहाँ पर अगर क्रॉनिक हो जाती है, तो GV3 को हम सेडेट करेंगे। अगर पैदा हमारे होठों में वहाँ पर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द होने लग जाता है, ऑर्काइटिस कहलाता है ये। तो UB22 जो हमारा बैक्यू पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का, ये हमारे फ्लूइड्स को भी बैलेंस करने के काम आता है, ये वाला पॉइंट, तो उसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। परिपक्व व्यक्ति हो ना पाए, दाढ़ी मूंछ, अगर कि कोई बच्चा यौवन काल में चला गया है, लेकिन उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही है, तो हम CV6 को वहाँ पर, जो कि ऊर्जा का सागर है, उसको हम वहाँ पर टोन करेंगे। पौरुष ग्रंथि बढ़ जाए, पेशाब की यूरिन की धार उसको घट जाती है, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट उसको बढ़ गया है, तो ये बैक्यू पॉइंट है यूरिनल ब्लैडर का UB28 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। अब यहाँ पे शुक्राणु की मात्रा अगर घट जाती है और उसकी जो रिप्रोडक्शन पावर उसकी कम हो जाएगी, तो उसे हम K2 से सेडेट करके हम ट्रीट करेंगे। पुरुष बहुत ज़्यादा कामुक हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है, तो हम GV13 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। फिर स्खलन पूर्व कृष्ण को योनि से निकाल जब लेता, अब पुण्य मैथुन हम इसे कहते, आत्म व्यभिचार वो कर लेता, तो इसे मेमोरी, हम इन जी सर, मेमोरी, जी सर मेमोरी लेते हैं। मेमोरी रिलीज 74 जो थोड़ा जी महत्वपूर्ण सर, है। जी सर। अब हम पेज नंबर 96 पर आते हैं, मेमोरी। मेमोरी अगर घट जाती है, भूलने की आदत बहुत बढ़ रही है आजकल, ये सब लोग बोलने लगे हैं, हमें भूलने की आदत हो गई है, तो इसे फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। तो हम या तो LU7 से इसे सेडेट करेंगे या H9 से हम इसे टोन करेंगे। ये हमें सर ने कई बार बताया, भूलने की आदत के लिए LU7 को सेडेट करना या H9 को टोन करना। फिर समझ नहीं आता जब तुमको याद कैसे होगा, तो हम समझ में ही नहीं आया, हम याद करने बैठ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम याद कैसे करें, तो हम H9 को टोन कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा हमें याद कैसे करना है और हमें जल्दी याद भी हो जाएगा। समझ गए, समझ में तो आ गया हमें, लेकिन याद नहीं हो पा रहा। ल पूरा समय हमें समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, लेकिन लर्न नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम देना है, लर्न नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें लिवर 1 को हम टोन करना पड़ेगा, तो फिर मेमोरी प्लस हो जाएगी। समझ गए और याद भी कर लिया, समझ गए, याद कर लिया, एग्ज़ाम देने बैठे, लेकिन उसको लिख नहीं पाए, भूल गए। तो LU11 को हम सेडेट करेंगे, तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। ये हमारा जिग्मेल पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, तो हम इसे यहाँ पर सेडेशन करके ट्रीट करेंगे। विस्मरण जब कर ना पाओ, भूत को तुम भूल ना पाओ। अगर कोई पिछली बातों को नहीं भूल पा रहा है और पिछली बातों को याद कर के परेशान हो रहा है, तो उसको हम LI11, ये मेमोरी को माइनस करना, मतलब मेमोरी उस मेमोरी को हमारे दिमाग से निकालना, ब्रेन से खत्म करना, तो हम LI11 को यहाँ पर सेडेशन करेंगे। सर मेंटल डिजीज ले लें, हाँ? मेंटल मेंटल, डिजीज है 75 में। मेंटल कुछ तो ले लीजिए। जी सर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है रोगी को, कहीं पे से भी उसको आशा की किरण नहीं दिख रही है, तो हम GV9 को, गवर्निंग वेसल के 9 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। रोगी जब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो उसको बहुत सारे ख़्याल आने लग जाते हैं, बहुत परेशान हो जाता है, तो हम गवर्निंग वेसल के 10 पॉइंट को टोन करेंगे यहाँ पर। रोगी पर भूत चढ़ जाए, चक्कर के वो उसे सताए, तो इसे हम LU5 से सेडेशन से ट्रीट करेंगे। बहुत ज़्यादा उदासीनता आ गई, कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, उसमें भी मन नहीं लग रहा है, तो ये एपैथी कहलाता है। तो इसे हम K7 से टोन करेंगे, तो उसका निराशाजनक जो व्यवहार है, वो ठीक होने लगेगा।
चिड़चिड़ा, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई कि छोटी सी बात पे चिड़चिड़ी करने लग जाएगा, नाराज़ हो जाता है, तो हम गवर्निंग वेसल के 19 पॉइंट को सेडेशन करेंगे। ये वात दोषों को निकालता है, वात दोषों को शांत करता है, तो हम जीवी 19 को सेडेट करेंगे। मिथ्याबोध व्यक्ति को हो जाए, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि का होता, मतलब मिथ्याबोध उसको जैसे स्वाद हम कुछ खा कुछ रहा है और उसको मिथ्याबोध हो रहा है कि मैं ये नहीं खा रहा, वो खा रहा हूँ। कुछ उसको खट्टा खिला रहा है, उसको मीठे का टेस्ट, इस तरह से मिथ्याबोध कुछ हो रहा है उसको। तो किसी का भी चीज़ का हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, स्वाद का भी हो सकता है, स्पर्श, गंध, दृष्टि का, किसी का भी मिथ्याबोध हो रहा है, तो उसे हम जीवी 1 गवर्निंग वेसल 1 पॉइंट से सेटेट करेंगे। तिल का ताड़, अगर थोड़ी-सी छोटी-सी बात है, हम कई बार कहते हैं तिल का ताड़ बना लिया, छोटी-सी बात है और उसको बहुत बड़ा बना के झगड़ना लग जाए या गुस्सा करने लग जाए, इस तरह से कुछ होने लग जाए, तो हम यहाँ पर CV5 को सेडेट करेंगे। रोग भ्रम व्यक्ति को होता, भन-भान बीमारी का अधिक, मतलब अगर बीमारी है नहीं इतनी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दी बीमारी को कि मुझे तो ये हो रहा है, चाहे है या नहीं है, तो उसे लिवर 8 पॉइंट से हम टोन करेंगे। ये भी बॉडी फ्लूइड्स की कमी को दूर करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है लिवर 8, तो इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाता है इस बीमारी को, तो लिवर 8 पॉइंट को टोन करके हम ट्रीट करेंगे। अगर किसी में पेशेंस नहीं है, पेशेंस खत्म हो रहा है, छोटी-छोटी बातों में भी चिड़चिड़ हो रहा है और तो उसे इंटॉलरेंस बोलते हैं हम, तो हम गवर्निंग वेसल के 13 पॉइंट से उसको सेडेट करके ट्रीट करेंगे। चिड़चिड़ा बीमार अगर साथ साथी के वो ठीक हो जाता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बीमार हो रहा है और कोई साथी मिल गया, तो वो ठीक हो रहा है। तो इरिटेशन कहलाता है, इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो हम गवर्निंग वेसल के 12 पॉइंट को हम यहाँ सेडेशन से ठीक करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारी जो मेंटल वाली प्रॉब्लम है, उसमें गवर्निंग वेसल के बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। अगर क्रोध तुम्हें जब इतना आए, मतलब इतना ज़्यादा क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए कि ऐसा लगे कि इसको जान से ही मार डालें, तो उसे हम जीवी गवर्निंग वेसल के 11 पॉइंट सेटिंग्स करके हम उसे ठीक करेंगे। अगर संगी हो जाए, मतलब मैनिक स्टेट हो जाए, यानी कि कई बार इस तरह से होता है कि अगर कोई हाथ धोता है, तो हाथ ही धोता रहता है और कुछ कोई एक बीमारी लग जाती है, वही वो काम करता है, हँसता-हँसता ही रहता है, तो उसे मैनिक बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ भी हम जीवी 11 को सेटेट करेंगे। मानसिक रोग जब हो जाता है, डॉक्टर को समझ ना आता, तो मेंटल डिसऑर्डर अगर हो जाता है, तो ये हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है LU9, इसे हम यहाँ पे टोन करेंगे। लापरवाह हो जाता है, नेग्लिजेंसी हो जाती है, किसी काम को कहीं जा रहा है, चाबी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में है, कहीं भी छोड़ दी, नेग्लिजेंसी बोलते हैं उसे, लापरवाही। तो हम इसको गवर्निंग वेसल 10 से टोन करके उपचार देंगे। नेक्स्ट है समस्या झगड़े। कभी भी जब समस्या और झगड़े आएँ, तो समाधान अगर नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसे अंग्रेजी में इसे न्यूरोसिस कहते हैं। तो हम ये वुड पॉइंट है हमारा और स्किन डिजीज़ का भी बहुत अच्छा पॉइंट है UB65, तो UB65 को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। एक्साइटमेंट वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन ओवर अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। ओवर एक्साइटमेंट अगर हो जाता है, तो हम वो अच्छा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए। एकदम से हार्ट बीट बढ़ सकती है, अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्निंग वेसल के 11 पॉइंट को हम सेडेट करके उसे ट्रीट करेंगे। भूत-प्रेत सताता है, बहुत ऐसा लगता है कि भूत-प्रेत आ रहे हैं, तो डोमिनिक पोसेशन कहलाता है ये, तो हम गवर्निंग वेसल 6 से सेडेट करके इसे ट्रीट करते हैं। मनोविक्षिप्ति अगर हो जाती है, रोगी को विक्षिप्त बनाती है, साइकोन्यूरोसिस कहलाता है ये, तो इसे हम ST40 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। कभी-कभी किसी को व्यक्ति को थोड़ा-सा गुदगुदा तो वो हँसता ही जाएगा और रोशनी डालो तो उसकी पुतली बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो उसे एक्ज़ैगरेटेड रिफ्लेक्सेस कहलाता है ये। तो इसे गवर्निंग वेसल के 13 पॉइंट को टोन करके हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अब है कि अर्थ शब्दों की ठीक समझ नहीं पाता, मतलब कुछ बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा, उसका मीनिंग समझ नहीं पा रहा है, किसी शब्द का अर्थ ढंग से और शब्दों का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो इसे सेमेंटिक डिस्टर्बेंस कहलाता है ये। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पॉइंट को टोन करके ट्रीट कर सकते हैं, तो वो शब्दों के अर्थ को समझना शुरू कर देगा। व्यक्ति में उदासी आ जाती है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है, उदास बैठा रहता है, किसी भी प्रकार से उसको कितना भी समझा लो नहीं मानता है, तो CV7 को वहाँ पर टोन कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। सब्जेक्ट को पहले ना बोलना, प्रेडिकेट को पहले बोलना। तो कोई भी वाक्य छोटी-सी बात है, तो आप जैसे मैं जा रहा हूँ, ज उसको सब्जेक्ट पहले आता है, ये जा रहा हूँ बाद में आता है, तो उसको उल्टा-सीधा बोल रहा है वो। या फिर 2 वाक्य की छोटी-सी बात को बहुत लंबी बात में बोल रहा है, तो उसको एक्स्ट्रावेगेंट स्पीच कहते हैं। तो हम यहाँ पे GV गवर्निंग वेसल के 11 पॉइंट को सेडेट करके ट्रीट करते हैं। अब है आत्महत्या, अगर कुछ छोटी-सी बात हो, उसको लग रहा है सुसाइड करने का मन हो रहा है और प्रयास भी करने लग जाए, तो हम GV15
गवर्निंग वेसल के 15 पॉइंट को हम सेडेट करते हैं। विचार विखंडित हो जाते हैं, सामंजस्य तब नहीं कर पाते हैं, मतलब थॉट्स को कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो हम ये हमारे सेरेबेलम का, जो सेरेबेलम होता है उसका इंटीरियर लोब से रिलेटेड पॉइंट है, ये GV19 गवर्निंग वेसल का 19 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाता, विचारों में और करनी में दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो हम इसको पॉइंट को, गवर्निंग वेसल के 19 पॉइंट को हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर डरपोक हो जाता है, बात-बात में टलने लग जाता है, तो उसे टिमिडिटी बोलते हैं। तो हम CV6 कंसेप्शन वेसल के 6 पॉइंट को, जो ऊर्जा का सागर है, उसको हम टोन करेंगे। असली-नकली की पहचान, मतलब हमें अच्छे-बुरे का ज्ञान, हमें गॉलब्लैडर कराता है, तो अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे लास्ट सेंस ऑफ वैल्यू बोलेंगे। तो GV12 ये हार्ट की शक्ति को बढ़ाने का पॉइंट होता है, हार्ट की सम्राट का पॉइंट कहलाता है ये। तो गवर्निंग वेसल 12 पॉइंट, इसको हम सेडेट करेंगे, तो उसे असली नकली की सही गलत की पहचान होने लग जाएगी। मृत्यु भय से अगर घबरा जाए, मतलब मृत्यु से हर एक इंसान घबराता है, लेकिन कोई इंसान हो मृत्यु से बहुत ज्यादा घबराने लग जाए कि अरे मृत्यु आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसे हम S7 सेडेट करेंगे, तो उसमें जीवन की शक्ति आ जाएगी। गुदगुदी सब समय रोगी को लगती, मतलब बिना बात में ऐसा लगता है हमेशा कोई इसको गुदगुदा रहा है, बिना बात में हंसे जा रहा है, तो उसे स्पेक्टिक लाफर कहते हैं। तो हम LU7 जो हमारा मास्टर पॉइंट है कंसेप्शन वेसल का, उसे हम टोन करेंगे। हंसी को रोगी रोक नहीं पाए, उसे दौरे पड़ते हैं हंसी के, अनकंट्रोल सीजर ऑफ लाफ्टर, तो इसे हम LI5 से रेट करके ट्रीट करेंगे। माउथ, लिप्स और थ्रोट, अगर हमारे मुंह में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, जलन दर्द होने लग जाए, तो इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ कहलाएगा। इसे हम गवर्निंग वेसल 12 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अगर मुंह रोगी का सूखा रहता, अगर मुंह एकदम ड्राइनेस हो रहा है, लेकिन पानी नहीं पीना चाह रहा है, मुंह तो सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, इसका मतलब पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी नहीं पी रहा, तो हम GV11, ये हमारा गवर्निंग वेसल का 11 पॉइंट है, उसे हम सेडेट करेंगे। मुंह सूख रहा है, गला भी सूख रहा है, दोनों सूखने लग जाते हैं, तो हम LU9 को यहाँ पर टोन करेंगे। बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो LU9 को हम टोन करेंगे। मुंह रोगी का सूखा रहता, बहुत ज्यादा प्यास लगती रहती है, उसको प्यास लग रही है बार बार में, तो ड्राई माउथ विद ग्रेट थर्स्ट, तो हम, ये हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है TW4, इसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। अगर व्यक्ति को फीवर हो जाता है, ओठ और मुंह पर फफोले, अग्नि, बहुत ज्यादा फीवर के कारण ब्लिस्टर्स हो जाते हैं लिप्स पर और माउथ पर, तो CV24 हम सेडेट करेंगे। भोजन रोगी चबा नहीं पाए, अगर वो खाना खा रहा है तो चबा नहीं पा रहा है, दांत से जोर लगाया तब भी नहीं चबा पा रहा है, तो ये हम TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड पॉइंट है, हाइपोथैलेमस को कहीं मैसेज नहीं जा रहा है, तो हम TW22 को सेव करेंगे वहां पर हम, तो ये ठीक हो जाएगा। होंठ अगर सिकुड़ने लग जाए, बहुत ज्यादा सिकुड़ने लग जाए, तो उसे बोलते हैं वायलेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ लिप्स, तो हम यहाँ पे ट्रिपल वार्मर के 21 पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे, टोन करके ट्रीट करेंगे। मुंह में अगर छाले हो जाएं, सफेद से लाल, पहले सफेद हो फिर लाल होने लग जाए, तो ह्यूमिडिटी, पहले तो ह्यूमिडिटी है तो सफेद है, फिर हॉटनेस आ रही है तो लाल होने लग गए, तो ये LI7 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। हमारा जो जॉ है वो जाम हो जाए, मुंह खोल नहीं पाए, कोई पेशेंट होता है मुंह नहीं खोल पाता, तो ये हमारा TW20 पॉइंट है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा ग्लेसोफेरेंजियल नर्व का मास्टर पॉइंट है ये। तो ये हमारे जो क्रेनियल नर्व होता है उसका ये पॉइंट है TW22, तो ये हमारे जॉ से रिलेटेड होता है, तो इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। गले में अगर भोजन रुक जाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये कहीं ना कहीं फूड स्टक हो गया है, तो ये हम CV16 इसको टोन करेंगे, तो भोजन आगे बढ़ जाएगा। अगर हमारे सलाइवा में ब्लड आने लग जाए, तो हम SI15 इसको हम टोन करेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से के एंटीरियर लोब का स्पेशल पॉइंट है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है SI15, तो यहाँ पर हम उसे टोन करेंगे। बहुत ज्यादा लार अगर किसी को बनने लग जाती है, बार बार बोल रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुंह लार से भर रही है, FT39 को हम सेडेट करेंगे, तो ये ट्रीट कर सकते हैं। भोजन श्वास नली में चले जाए, ये पहले भी आया था एक हमारा पॉइंट, तो ये H9 को दबाने, ये दोबारा आया है, H9 को दबाएंगे, तो भोजन हमारा श्वास नली से निकल जाएगा। लार बहुत ज्यादा निकल रही है, लेकिन लार तो बहुत ज्यादा बन रही है, सलाइवा बन रहा है, लेकिन फिर भी मुंह सूखा सा हो रहा है, तो ये हमारा सेलाई रोया कहलाता है, तो इसे हम CV7 को टोन करके ट्रीट करेंगे। गाल, ओठ, जीभ पर जब लाल सफेद जख्म बन जाते हैं, लाल लाल सफेद सफेद जख्म से हो जाते हैं, तो हम इसे स्टोमेटाइटिस कहेंगे, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है तभी आइटिस है, तो ST42 को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा है। मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा है तो हमने लिवर वाले चैप्टर में हमने जब एक्सरसाइज 7 पढ़ा था, तो उसमें जो डायग्नोस वाला चैप्टर था उसमें भी आया था, मुंह का स्वाद अगर कड़वा हो रहा है तो CV2 को हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर कड़वे स्वाद के साथ में मिचली ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग जैसा हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं, तो हम CV3 को सेलेक्ट करेंगे। अब है नेफ्रो नर्व नर्व नेफ्रोसोसिस नर्व नर्व नर्व। जी सर, नर्व अगर वीक हो रही है, स्नायु दौर्बल्य कहलाता है, तो हम इसको इसको टोनिफाई करना पड़ता है नर्व्स को। तो नर्व्स को टोनिफाई करने के लिए गवर्निंग वेसल के 6 पॉइंट को हम टोन करेंगे। नर्व में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो ये तंत्रिका शोथ कहलाती है, अंग्रेजी में इसे न्यूराइटिस कहते हैं, क्योंकि आइटिस यानी कि स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लामेशन। तो ये हमारा फायर पॉइंट है SP2, इसको हम टोन करेंगे। फिर है न्यूरोलेजिया। न्यूरोलेजिया अगर पाँव में अगर न्यूरोलेजिया हो जाता है, यांग साइड में अगर हो जाता है, तो हम इसे गॉल ब्लैडर के 42 पॉइंट से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे गॉल ब्लैडर ये हमारा यांग साइड का है, तो गॉल ब्लैडर का हम मेरिडियन को लेंगे। और अगर हमारा पिंडली में होने लग जाता है, बैक साइड में पिंडली आ रही है, काफ मसल में होने लग रहा है, तो उसको हम काफ मसल के लिए GB37 गॉल ब्लैडर का 37 पॉइंट लेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे। साथ में हम इसके लिए UB57 पॉइंट को भी हम ले सकते हैं। UB57 भी इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है हमारी काफ मसल के लिए। फिर है पैर में फिब्युलर अस्थि क्षेत्र। जो फिब्युलर है वो घुटने से टखने तक ये होता, न्यूरोलजिया वहां पे अगर न्यूरोलजिया हो रहा है तो ये फिबुला बोन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। फिबुला पॉइंट के लिए गॉल ब्लैडर का 35 पॉइंट, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है स्नायु होल, हमारे आर्म्स में, बाहों में हो जाए और गर्दन तक के चले जाए, तो हम TW1 ट्रिपल वॉर्मर के 1 पॉइंट को टोन करेंगे। ये हमारा मेटल पॉइंट है और ब्लॉकेज को भी यह खोलता है। ऑसिपिटल विंड, सिर के पीछे वात बढ़ जाती है अगर, तो वात बढ़ती है तो GB16 ये वात का बहुत अच्छा पॉइंट है, सिर भारी रहने लग जाता है, तो इसे हम CV16 को सेलेक्ट करेंगे। और एडिमा, एडिमा अगर चेहरे और गले पे सूजन आ रही है तो ये हम पिटेड एडिमा, पिटेड एडिमा यानी कि हम दबाते हैं तो गड्ढा पड़ता है, तो इसे पिटेड एडिमा कहते हैं। तो फेस और नेक की एडिमा, तो हम GB40 वॉल बेटर का 40 पॉइंट जो कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सूजन शरीर में आती रहती और लौटकर जब ये जाती, टेंडेंसी टू एडिमा, तो बार बार आ रही है और चली जाती है, तो ये एडिमा की टेंडेंसी बन गई है, तो H9 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। हमारे लंग्स में अगर स्वेलिंग आ रही है, इंफ्लेमेशन आ रही है, तो सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो एडिमा ऑफ लंग्स कहलाती है, तो हम इसे UB13 जो कि हमारा लंग्स का ये बैक्यू पॉइंट है, उसे हम टोन करके ट्रीट करेंगे। अब सूजन कहीं पर भी आ रही है, कहीं भी बॉडी में आ रही है और पिटेड टाइप है, मतलब गड्ढा दबाने पर गड्ढा पड़ रहा है, तो हम CV9 को यहाँ पर टोन करेंगे। अगर पेट में आ रही है सूजन, चेहरे हाथ पैरों में भी आ रही है और पेट में गुड़गुड़ाहट भी हो रही है, तो हम ST43 को हम सेडेट करेंगे। ये तीनों चीजें इससे ठीक हो जाएंगी। ऑस्टेटाइटिस, हड्डी का, हमारे बोन्स का इन्फ्लामेशन, अगर बोन्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है, तो ऑस्टिटाइटिस ऑसिटाइटिस ऑसिटिस कहलाता है। तो इसे ये हमारा मेटल पॉइंट है, तो इस स्प्लीन का, तो स्प्लीन 5 को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये अस्थि मज्जा का, बोन मैरो का प्रदाह, तो बोन मैरो में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये जीव संक्रमण, रोगजनक जीव संक्रमण कहलाता है, ऑस्टियोमाइलिटिस। तो इसे हम CV6 जो हमारा ऊर्जा का सागर है, इसे हम टोन करेंगे। तो ऑस्टियोमाइलिटिस इज ए रेयर कंडीशन इन विच बैक्टीरिया और फंगी इन्फेक्ट bone and bone marrow which can destroy bone and adjacent tissues। तो उसके टिश्यूज को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है, और बोन को भी ये गला सकता है, तो ये ऑस्टियोमाइलिटिस कहलाता है। तो उसके लिए हम CV6 को टोन करके ट्रीट करेंगे। अगर अचानक से कहीं पेन हो जाए, पेन बहुत एक्यूट पेन कहीं हो जाता है, तो हम CV6 को टोन करेंगे, ऊर्जा का सागर है, तो ये दर्द घट जाएगा। ठंडे पानी से अगर दर्द बढ़ जाता है, हम दर्द कहीं हो रहा है, ठंडे पानी से सेक क्या बढ़ गया, गर्म सेक से घट गया, तो CV6 को हम टोन करेंगे, तो रूट से उसका पेन खत्म हो जाएगा। अगर दर्द रोगी को बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहा है, स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो CV3 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। सुई गड़ने जैसा दर्द हो रहा है, हिलने डुलने पर बढ़ जाता है, तो चुपचाप रोगी पड़ा रहता है, तो liver 2 को हम, ये जो कि हमारा फायर पॉइंट है, उसे हम सेडेट करेंगे। सर ये सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, तो ये हमारा विटामिन B12 की कमी से भी होता है। हाँ, कभी कभी विटामिन की वजह से भी होता है।
अच्छा। हाँ सर, मुझे होता है ये, तो मुझे लग रहा है विटामिन B12 की कमी बताइए, तो शायद उसके कारण हो रहा है। हाँ तो ये वाला भी लगा लो, लीवर टू सीडेट कर दो। वो तो देखिए उसको न्यूरो को वो इंजेक्शन बताया होगा। सर वो अभी मैंने करवाया नहीं है, उसका ट्रीटमेंट लिया नहीं है अभी। थोड़ा धूप में बैठ रही हूँ, विटामिन D और विटामिन B12 के धूप में बैठ रही हूँ, तो अभी उसका हाँ, ट्रीटमेंट लूंगी। थोड़ा B12 का समझ में ऐसा है, जल्दी B12 बहुत कम मिलता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जी सर। B12 जो लिखा हुआ है ना, उसमें B12 जो है जल्दी फॉर्मेशन बहुत कम फैक्टर से जो फॉर्मेट करते हैं, इसलिए जो है। हाँ सर, वेजिटेरियन में कम मिलता है। सर हम्म, इसको लिवर 2 को सेलेक्ट कर लूंगी मैं, ठीक है सर। अगर पसली में दर्द हो रहा है तो TW6, ट्रिपल वर्मा का 6 पॉइंट है, ये उपचार करेंगे इससे। और अगर काफ मसल में पेन हो रहा है, पिंडली का दर्द की स्पेशल पॉइंट है ये UB57। पहले भी आया था एक जगह पे हमारा ये काफ मसल के लिए UB57 पॉइंट था, तो ये हम इस पर उपचार देंगे। एड़ी में एप्लीकेशन अगर करें। पेन हो रहा है, बहुत दिनों तक हो रहा है, जी सर, इसे हम सेडेट हाँ ठीक। करेंगे। एड़ी में हाँ अगर ठीक। पेन हो रहा है हम्म, बहुत दिनों तक, तो इसे टेटेलिजिया कहेंगे। तो इसे हम हम्म, HT43 जो कि हमारा वुड पॉइंट है, वहां से उसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। पूरे हाथ में हमारे पेन है, पूरे आर्म्स में पेन है, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, पहले भी आया था ये वाला हमारा। तो इसमें यहाँ पर पेन इफेक्टिंग एंटायर आर्म, पूरी आर्म के लिए है, LI7 को हम यहाँ सेडेट करेंगे। हिप नी और पेन, पैरों में पेन है अगर, घुटने वहां पर हमारा आया था कि हम एल्बो को खोल नहीं पा रहे और बंद नहीं कर पा रहे, हाथ नहीं उठा पा रहे, यहाँ पर है घुटने नहीं मोड़ खोल पा रहे हैं, पाँव ठंडे होने लग जाए, तो ये जी क्लैट पॉइंट है हमारा HT34, ये टोन हम इसे टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। कंधा उतर जाए, अगर बहुत पेन होने लग जाए, ऊपरी वहां ऐसा लगे कि जैसे टूट गए हैं, तो ये हमारा अर्थ पॉइंट है SI8, तो SI8 को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। साइटिका, साइटिका बहुत अकम्पेनिड बाय वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है इसमें, बहुत ज्यादा पेन होता है साइटिका में। तो कई तरह की अलग अलग होती है, कौन सी वाली मेरिडियन की साइड साइटिका है, तो ये अगर साइटिका हमारी गॉल ब्लैडर वाली है तो गॉल ब्लैडर 33 टोन करके हम ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ब्लड वेसल में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो P9 को टोन करेंगे और S7 को हम सेडेट करेंगे, तो ये इन्फ्लामेशन ठीक हो जाती है। टखनी जोड़ में अगर हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है या स्नायु शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशनल एंकल जॉइंट इसे बोलते हैं, तो UB59 है, इसे हम टोन करेंगे। पैरों के लकवा, घुटने में दर्द, उसका स्पेसिफिक पॉइंट है UB59, बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसे हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया अगर हो जाता है, लंबर अगर क्षेत्र में और लंबर क्षेत्र में अगर हो जाए न्यूरोलॉजिया, तो ये दोनों तरह के न्यूरोलॉजिया हम, जो हमारा फ्रेंच पॉइंट है किडनी का GB25, गॉल ब्लैडर 25, उसे हम सेडेट करेंगे। पाँव के ऊपरी भाग में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो डोर्सम, इन्फ्लामेशन ऑफ डोर्सम फुट, उसमें बहुत ज्यादा पेन होने लग जाए, जलन हो जाए, तो हम, ये हमारा गॉल ब्लैडर का 42 पॉइंट है, बॉडी फ्लूइड्स का नियमन करता है ये पॉइंट, तो इसे हम टोन करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर मोच, मोच अगर बहुत पेनफुल होती है, अगर कमर में अगर मोच आती है, तो ये एक्यूट लोअर बैक स्पेन के लिए एक सिंगल पॉइंट जीबी गवर्निंग वेसल का 26 बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये इसे हम सेडेशन करेंगे। बेहोशी, अगर कोई बेहोश हो जाता है, हम जानते हैं बेहोशी के लिए भी GB26 बहुत अच्छा पॉइंट है। कंधे में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है चारों ओर अगर हो जाए, तो इसे हम HT38 सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अगर हमारी फिंगर से पेन होने लग जाए और स्वेलिंग भी आ जाती है, तो हम TW2 जो हमारा वाटर पॉइंट है, उसे हम सेडेट करेंगे, ये भी हमारा बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करने का अच्छा पॉइंट है। पाँव के तलवे में अगर दर्द हो जाता है और किसी भी तरह ठीक ना हो पाए, तो इसे हम UB63 जो हमारा जी क्लैट पॉइंट है, उसे हम सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है, जलन और दर्द होने लग जाए, फेरम फोस होम्योपैथ देते हैं, ये होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं, ये फेरम फोस इसमें इन्फ्लामेशन में देते हैं, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट है LU5, ये हमारा वाटर पॉइंट है, LU5 को सेट करने से ये ठीक हो जाता है। अचानक से इन्फ्लामेशन हो जाए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, तो P9 को हम टोन करेंगे, ये हमारा जिंगवेल पॉइंट है, वुड पॉइंट है, तो इससे इन्फ्लामेशन हमारा ठीक हो जाएगा। पाँव के ऊपरी भाग में अगर दर्द हो जाता है, लेकिन स्नायु शूल नहीं होता है, तो इसे डोर्सम साइड के का पेन बोलते हैं, तो ये HT42 हम इसे में टोन करेंगे। फिर पल्पिटेशन, धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, उग्रता बढ़ जाती है, तो CV12 को हम सेडेट करेंगे।
पार्किंसन डिजीज बहुत बड़ा रोग है हमारे पास। इसके लिए यहाँ पर सर ने सिंगल पॉइंट बताया है। पार्किंसन डिजीज के लिए नर्वस सिस्टम का रोग होता है ये। इसमें एक चाल विविध प्रकार की हो जाती है, ढंग से चल नहीं पाते हैं, बॉडी हाथ पांव हिलने लग जाते हैं। तो ये हम UB15 को टोन करेंगे या फिर सेडेशन करेंगे, वो कंडीशन देखने के ऊपर देखने की बात कर सकते हैं, या फिर हम उसमें मेथी दाना लगा के भी हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। पेरेन्काइमा उंगली अंगूठे में व्हाइट लो जब हो जाता है, चारों नाखून के प्रधान मतलब नाखून के चारों तरफ व्हाइट हो जाता है। पेरेन्काइमा इन्फेक्शन इज द ऑफ द स्किन नियर ए फिंगर नेल और टो नेल, या तो फिंगर के नेल में या टो के नेल में ये हो सकता है, जिसे पेरेन्काइमा कहते हैं। इसे हम CV9 सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। पाइल्स में मैडम बहुत बोल रही ज्यादा। थी, कल मैडम जो बोल रही थी, सरिता मैडम, जी सर सरिता मैडम कह रही थी ना कि जी सर, वो बोल रही थी। उनको हाँ जो है प्रॉब्लम हो रही है नाखून के उसमें, नाखून बोली थी ना, सर, उनको थंब में हो रही थी पूरा। थंब में, तो थंब में जी तो ये सर। लिखा था, जॉइंट था सर। अंगूठे में लिखा तो है। अंगूठे में गट था और के जॉइंट पे था सर। हाँ कफ जॉइंट पे। हाँ, कब जॉइंट पर, हाँ तो वो ठीक तो है। भी ये CV9 सेडेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन है। जी और इसमें सर। जो ये जो किताब है आयुर्वेदिक में, तो उसमें वॉल्यूम 1 में, HB1 के वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 74 में उन्होंने नेल और उसके संबंध में वो दिया हुआ है, फिंगर का और टो का वो दिया हुआ कंसेप्ट। तो उसमें थंब में जो पॉइंट है वो 2 नंबर पॉइंट आता है। मतलब जब कभी वो ट्रीटमेंट देना हो तो सेकंड स्पाइरल या सेकंड वर्टिकल या उसमें देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पाइरल सेकंड में, टो के संबंध में। ये टो के संबंध में लेफ्ट थंब और राइट थंब का दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा 74। ये रीजनल डायग्नोसिस के लिए बताया हुआ उन्होंने, रीजनल डायग्नोसिस के लिए जो चित्र बने हुए हैं तो उसमें से है। तो ये कैसे नंबरिंग सिस्टम जो है वो बता रहे थे ना, कि हमने कहा कि नंबर जो कह रहे थे कि नंबर मालूम नहीं है, तो उसके लिए जहां पर जिस जगह हो रहा हो उसका नंबर इसमें दिया हुआ, पेज नंबर 74 में नोट कर लीजिए, कोई बता भी देगा, मान लीजिए आएगा। और ये ये 2 में दिया। वन अच्छा में पेज नंबर 74। ठीक है। कौन सा बुक सर? HB1 हैंडबुक 1, ओके सर। आयुर्वेदिक हैंडबुक 1, 2, 3 है, तो उसमें 1 की बात कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ है वो रीजनल डायग्नोसिस बहुत है उसमें, मतलब रीजनल डायग्नोसिस के लिए प्लॉटिंग है वो दिया हुआ है, नंबरिंग सिस्टम। तो एक ये भी अच्छा है, CV9 भी में भी एक कारण हो जी सकता सर। है। जी सर। पाइल्स एक प्रॉब्लम देख लेते हैं पाइल्स की। पाइल्स अगर पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो हम CV6 को टोन करेंगे। और खूनी बवासीर अगर जब हो एनर्जी जाता घट है। गई है पुराने क्रॉनिक पाइल्स में, CV6 का टोनिफिकेशन कंसेप्ट यही है कि एनर्जी घट गई है, ठीक है, ये जी कंसेप्ट सर। है। हाँ, CV6 ऊर्जा का सागर है। जी सर। और इसका एक और पॉइंट उसमें दिया हुआ, OR1 भी दिया हुआ है। जी सर, OR1 भी है। जी सर। हम्म। जी सर। और खूनी बवासीर अगर हो जाता है, जैसे में ये स्टूल होता है बहुत हार्ड हो जाता है, तो हम K7 को यहाँ पर टोन करेंगे। ये मेटल पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट होता है, गारा पॉइंट भी बोलते हैं इसे। जैसे कि सर ने भी बताया था, हेमरेड इज अ स्वॉलन वेन इन द रेक्टम और एनस। यहाँ पर सूजन हो जाती है। फिर है फिर आगे सर, आगे ले लें, इसको छोड़ दें, टाइम हाँ, ज्यादा नहीं है। आगे ले ले, विकेश ग्लैंड खुला हुआ है 97 में 97। पॉइंट, जी सर। देखिए। ये है सेबेसिस ग्लैंड। ये रोम को प्रदाह में रोम को हमारे स्किन में जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, दर्दली गांठ अगर वहां बन जाती है, तो ये हम इसे इन्फ्लामेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड बोलेंगे। तो यहाँ हम CV2 को यहाँ सेडेट करेंगे। साइनसाइटिस साइनेटाइटिस अगर हो जाता है, साइनस 5 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था डॉक्टर वॉल में। तो 5 प्रकार के इसमें दर्द भी होते हैं, इसे साइनेसाइटिस कहते हैं। तो LI4 को सिंगल पॉइंट में LI4 को टोन करके हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर वाल स्किन ने अलग डिसीज। से दिया हुआ है, वो अलग पढ़िए, वो जी भी सर। कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट वो भी है, मोर और लेस। जी सर।
ये है सर LY वाले में है। स्किन डिजीज अगर हो जाता है, त्वचा लाल हो जाए, स्वेलिंग से हो जाए, सूजी सूजी हो जाए, इरिप्सेप्स ये कहलाती है, तो ST41 को हम टोन करेंगे। बाल तोड़ बहुत जो फुंसी हो जाती है, बहुत पेन होता है उसमें, तो ये इसे फुरुनक्यूलस कहलाता है। इसे हम K2 हमारा फायर पॉइंट है, या तो हम उसे सेडेट करेंगे, या गॉल ब्लैडर का 38 पॉइंट, इसे भी हम सेडेट करके कर सकते हैं। अब हम लेते हैं 106 स्टडी और टीच के लिए। ये बढ़िया पॉइंट है। देखिए, ये देखिए, इसको जो मेन आप लोग करना है, पढ़ने के सर। लिए, पढ़ाने के लिए, दोनों के लिए जी सर। नोट कर लीजिए अगर इसको। जो पढ़ा रहे हैं उनके वो अपने नोट कर लें, जो पढ़ा रहे हैं उनके अपने नोट कर लें। पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए अगर पढ़ना है लेकिन पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो H9 को हम टोन करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। H9 सर हमेशा बताते हैं। और अगर पढ़ा रहे हैं तो हम LU11 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। LU11 को सेलेक्ट करेंगे तो पार्ट को हम बिना डरे, बिना झिझके समझा पाएंगे। अभी आया फिर था वो ना, जब अभी आया था कि अगर मान लीजिए कोई लेसन आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको समय आया, और समय में आपको क्या करना है, वर्चुअली आपको बताना है जी लोगों सर। को, तो LU11 को उसमें कहा कि समय पर रिट्रीवल का पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है, LU11 सिलेक्शन रिट्रीव कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर में रिट्रीव करते हैं कोई इंफॉर्मेशन, वो तो ये है। ये देखिए, ये भी पढ़ते जाइए। देखिए, आयुर्वेदिक उदान वायु का उपचार है। अध्यापन करते समय इस बिंदु पर उपचार करके अध्यापन में लगने से समझाने और ज्ञान बांटने की क्षमता बढ़ती है। जी सर, उदान वायु का उपचार है। जी सर। अब नेक्स्ट है हमारा सुपररेशन। पस पढ़ना। पस अगर कहीं पड़ जाता है, पी पढ़ना बोलते हैं उसको, और बहुत ज्यादा पेन होता रहता है उसमें, तो उसको बंद करने के लिए हम CV6 को टोन करेंगे। ये हम एनर्जी कम हो रही है तो हो जाता है। जरा सी फुंसी बहुत बड़ी बन जाए अगर, और उसमें पस पड़ जाए, जरा सी चोट अगर बड़ी होकर उसमें पस पड़ जाए, तो उसे TW3 से हम टोन करके ठीक करेंगे। ये वुड पॉइंट है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का मास्टर पॉइंट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है TW3, तो इसे हम टोन करेंगे। हड्डी में अगर पस पड़ जाता है तो हम इसे CV9 सेलेक्ट करेंगे, या CV6 हम टोन करेंगे। सर और कौन सा लेना है? 117 टोटिलस। देखिए, टॉर्टिकोलिस क्या है? जी सर। टॉर्टिकोलिस है ना? टोटिकोलिस, जी सर, सर टोटिकोलिस। नेक का मूवमेंट, नेक मूवमेंट। जी मैम बोलिए ना। हाँ हाँ, नेक मूवमेंट, गर्दन की जकड़न, गर्दन जब अकड़ जाती है बहुत ज्यादा, तो उसे टॉर्टिकोलिस कहते हैं। तो ये हम GB14 गवर्निंग वेसल के 14 पॉइंट को सेटल करेंगे, या UB यूरिनल ब्लैडर के 64 पॉइंट को हम टोन करेंगे, तो इससे ठीक हो जाएगी। कई बार हम कुछ भी करते हैं, एकदम से गर्दन जकड़ जाती है, बहुत पेन होता है उसमें, तो हम ये पॉइंट यूज करके हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। टॉक्सिन, अगर हम कुछ भी खाते हैं और बाहर का कुछ भी खाएंगे, तो टॉक्सिन कहीं ना कहीं मिलावट जरूर होगी, तो टॉक्सिन निकालने के लिए K8 बहुत अच्छा पॉइंट है। सारे टॉक्सिन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसे हम टोन करेंगे। अगर ये कहीं वाला कोई नोट कर लीजिए। जैसे खाने पीने बाहर जाते हैं कहीं भी, होटल में या कहीं पार्टी में, तो K8 को टोनिफिकेशन नोट कर लीजिए। उसी तरह जो बाल डाई वगैरह लगाते हैं, तो उसमें K1 को सिडेशन कर लीजिए। डाई वगैरह सब यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, इन सब का टॉक्सिन के लिए होता है, तो K1 को सिडेशन कर लीजिए। पैर में लगा लीजिए ब्लैक कलर, और घूमिए खूब आराम से। जो डॉक्टर वॉल के हिसाब से, जो कितने छोटी वाली उंगली में लगाना पड़ेगा, वहां लगाना पड़ेगा, लेकिन TCM के हिसाब से आपको पैर के तलवे में लगाना पड़ेगा, वहां ब्लैक ब्लैक स्पॉट लगा लीजिए। ठीक है, K1। जी सर। जी सर। अगर K1 किडनी। जी मैम बोलिए। मैम किस पे लगाएंगे? K1। K1 पे। हाँ, अगर हेयर मतलब बालों से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक। मतलब अगर हम नहीं जैसे शैम्पू नहीं, यूज कर रहे K1 हैं। देखिए, K1 का अर्थ सुन लीजिए। तो आप बहुत सी चीजें अनजाने में यूज करते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, ये सब कोई केमिकल, ऑयल, कुछ एक तमाम के तरह के ऑयल आते हैं, कोई स्पेशल ऑयल मान लीजिए आपने लगाया, सरसों का तेल, इन सब की बात मत करिए। इनमें जिसमें मिलावट है, तो मिलावट सब में कह रहे हैं ना, तो मिलावट जिसमें हो रही है, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन तो आपको दे ही रहा है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट K1 है। K1 को आप ब्लैक कलर लगा दीजिए K1 पर, तो K1 कहाँ मिलेगा?
पैरों में मिलेगा, तलवे में मिलेगा, और या आपको डॉक्टर वॉल के हिसाब से छोटी उंगली में मिलेगा। तो दोनों जगह पर आप ब्लैक कलर अगर लगा लेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जैसे ये बताया कि खाना खा के आइए, इन्होंने बताया कि खाना खा के आइए तो कोई ना कोई टॉक्सिन, भाई तमाम चीज है जो आपने खाना कोई खाया, पुराना है, बासी, ये सब तो है, टॉक्सिन यही तो है। तो K8 का टोनिफिकेशन कर लीजिए। तो ये दो चीजें जो है हम लोग ब्लैक कलर हम लोग यूज करते हैं, याद करिए ना। बाहर जाते जी हम सर। बात बोलते हैं कि बाहर जाते हैं, यूरिनेशन, यूरिन हर जगह जाते हैं। आप मॉल में जाएंगे, कहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको हमेशा जो है स्टमक, LI, SI और UB, इन सब में आपको ब्लैक कलर जरूर लगाना है। आयुर्वेदिक की उसमें लगाइए, चाहे चाइनीज का लगाइए। चाइनीज का लगाइए तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ पॉइंट दोनों में लगाना है। और अगर आप केवल उसमें लगाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक में, तो आपको उस फिंगर के जहां पर है, जैसे आपको राइट, दोनों स्मॉल, बोथ स्मॉल फिंगर वॉच जॉइंट, राइट रिंग फिंगर जो है स्मॉल वॉच जॉइंट, और राइट इंडेक्स फिंगर वॉच जॉइंट, इन चारों में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्लैक कलर लगा लीजिए वॉच जॉइंट में। तो ये आपको जब बाहर जा रहे हैं तो आपको खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो SI, LI स्टमक, और उसके साथ साथ आपको यूबी को जरूर यूज करिए। यूबी में बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत समस्या है। तो यूबी जरूर यूज करिए, बाहर जाइए तो यूबी में जरूर लगा के जाइए, चाहे जीरो पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे। सर करेस्पॉन्डेंस पे भी लगा सकते हैं ना ब्लैक कलर, करेस्पॉन्डेंस पे भी लगा सकते हाँ, हैं। करेस्पॉन्डेंस को तो पहला बोलते हैं, जी पहला सर। करेस्पॉन्डेंस, दूसरा हमारा ये, जी हम सर। वो हमेशा बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस फर्स्ट यूज करिए, नंबर 2 पर ये प्लॉटिंग। ठीक है, यस सर। ठीक है, जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर कोई कुत्ता खा जाता है, कुत्ता काट जाता है तो हम इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो ये भी टॉक्सिन कहीं विष चला गया है तो ये K6 को हम टोन करेंगे तो उसका विष खत्म हो जाएगा। सर और लेना है, ये ट्रेवल सिकनेस हाँ है। बस, हाँ हाँ, अरे वो तो लगाइए, 2-3 मिनट, बस यही जी सर। जितने खत्म हो रहा है ना, जी खत्म सर। हो जी रहा, सर। 3-4 है बस केवल। अगर यात्रा संबंधी, ट्रैवल संबंधी अगर कहीं सिकनेस हो रही है, पहाड़ पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा गोल गोल घूमते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। तो ये GB12 सम्राट का खंभा कहलाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो गवर्निंग वेसल 12 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। तो ये माउंटेन सिकनेस, पहाड़ पर सांस फूलती है, डायरिया होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, ये प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हम शिप से जाते हैं, पानी के जहाज से जाते हैं तो भी हमें मिथल चक्कर आने लगते हैं। तो हम उसे CV14 सेडेट करते हैं, तो इसे सी सिकनेस कहते हैं। CV14 उसको सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। बस से अगर यात्रा करते हैं, किसी को बस से यात्रा करने में, कार से यात्रा करने में प्रॉब्लम होती है, उसको वॉमिटिंग या चक्कर आने लगते हैं, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का 34 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट है हमारा गॉल ब्लैडर का, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर फ्लाइट से अगर कहीं जाते हैं तो उसमें कान में दर्द होने लगता है, टिनिटस होने लगता है, बहरापन, चक्कर आने लगते हैं, तो ये एरोप्लेन सिकनेस कहलाती है। ये अर्थ पॉइंट है हमारा TW का, तो TW10 पॉइंट हम इसमें सेटेट करेंगे। स्कूटर से अगर कहीं जा रहे हैं तो नस अगर बैठते हैं और नस एकदम से कहते हैं नस चढ़ गई है, तो ये साइकिल क्रैम्प कहलाता है। क्रैम्प आता है तो ये लिवर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है, हैप्पी काम कहलाता है, अर्थ पॉइंट है ये भी। तो लिवर 3 को हम सेटेट करेंगे। जब यात्रा पे, कभी भी यात्रा पे जाने से पहले, यात्रा पे जाते ही बीमार पड़ जाते हैं, ट्रैवल सिकनेस कहलाती है ये। तो ये भी हम CV14 हमारा पहले भी आया था, पानी की जहाज से हमने यात्रा की थी, CV14 सेलेक्ट किया था। तो ये भी हमारा फ्रंट व्यू पॉइंट है हार्ट का, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यात्रा पर जब जाना हो तो पहले से घबराहट होने लग जाती है कि यात्रा करनी पड़ेगी, तो हमें इसे S7 को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें यात्रा पर जाने से पहले ही बार बार स्टूल पास होने लगेगा, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा और हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो S7 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेम्बलिंग, कपकपी, अंग शरीर का कोई कप कांपने लग जाए, उसका रिलेशन होता है ब्रेन से, तो इसे ट्रेम्बलिंग कहलाते हैं। तो ये हमारा बैक पॉइंट है हार्ट का, UP15, तो UP15 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अल्सर अगर पाँव में होने लग जाए तो इसे हम H35 को सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। अगर पेट में अल्सर हो जाता है, खाते ही पेट में दर्द होने लग जाएगा, तो ये हमारा H5 पॉइंट है, भारी स्पीच के रिलेटेड भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये हमने पहले देखा था। तो H5 को हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। वेरिकोस वेन, पैरों में होने लग जाती है, वेरिकोस वेन कहीं पर भी हो सकती है, वैसे तो ये वेन्स फूल जाती हैं, ब्लू ब्लू कलर की अलग से दिखने लग जाती हैं,
तो ये पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। मेटल पॉइंट है SP5 हमारा, इसको हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। फिर अगर हमारा ड्यूodenum अल्सर अगर हो जाता है तो हम ST45 को सेडेट करेंगे। अलग-अलग जगह अल्सर के दिखा रखे हैं, तो उसके अलग-अलग सिंगल पॉइंट है, उनसे हम ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी डिजीज, मूत्र बनना बंद ही हो जाए, किडनी अगर वर्क नहीं कर रही, किडनी का फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये एनुरिया कहलाता है। लिवर एट को हम टोन करेंगे। अगर यूरिन के साथ में ग्लूकोज जा रहा है तो डायबिटीज होने लग गया तो इसको ग्लाइकोसूरिया कहलाएंगे। तो ये हम गवर्निंग वेसल के 3 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। जल रिक्तता हो जाए, रीनल पेल्विस में अगर यूरिन रुक जाए, इसे हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि पानी अगर भर जाता है तो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको नेफ्रोसिस कहते हैं, पानी भरने को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। तो हम इसे गॉल ब्लैडर के 25 पॉइंट से सेडेट करके हम इसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूरिन कम बनने लग जाए और ब्लड बहुत अशुद्ध हो जाए, ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ने लग जाए, तो ओलिगोयूरिया कहेंगे इसे। UB21 को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। यूरिन बहुत बार-बार जाने आ रहा है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पोलीयूरिया कहेंगे। इसे हमने पढ़ा था, हमारी परीक्षण वाली बुक में अच्छे से पढ़ा था। तो ये हमारा बैक पॉइंट है स्टमक का UB21, तो इसे हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाए, पेशाब के पहले अगर बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाए, करते समय और बाद में, इसमें हम इसका भी हमें CV7 को हम सेलेक्ट करते हैं और ये हमारा इन्फेक्शन अगर है तो हम CV7 से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। मूत्र मार्ग में अगर कहीं स्टोन बनने लग जाए और वहीं पर रुक जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, उसे भी हम CV7 से हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। और मूत्र भाग में शोथ हो जाए, जलन होने लग जाए, अगर यूरिन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जलन हो रही है, तो यूरेथ्राइटिस कहलाता है। आइटिस, स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो CV4 को हम सेडेट करेंगे। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन जाने लग जाए, प्रोटीन वगैरह जाने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है, तो CV4 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। अगर यूरिन को रोक नहीं पा रहे, यूरिन आते ही हमने सर ने बताया था वो स्पिंचर्स खुल अपने आप खुलने लग जाते हैं, उसका कंट्रोल हमारा ब्रेन से होता है, वो खत्म हो जाता है। तो कहीं न कहीं एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो हम CV6 को टोन कर देंगे। यूरिनल ब्लैडर अगर नीचे आ जाता है तो मसल्स की वीकनेस बताता है ये। यूरिनल ब्लैडर प्रोलेप्स कहलाता है। तो K7 हमारा मेटल पॉइंट है, जिसे हम टोन करके ट्रीट करेंगे। वेन्स के लिए वेरिकोस वेन्स पहले भी आया था, ये SP4 हम इसमें सेडेट करेंगे। वेरिकोस वेन्स में इसमें भी पिछली बार भी ये SP4 को सेडेट करने के लिए बोला था। SP5 को हम सेडेट करेंगे, उसमें अल्सर हो जाएंगे तो भी हम SP5 को सेडेट करेंगे। पेरिकोस वेन के साथ बवासीर भी हो जाती है अगर, तो ब्लड आने लग जाए, तो GB38 गॉल ब्लैडर का 38 पॉइंट है, वो हम सेडेट करेंगे। वर्टिगो, अगर रोगी को चक्कर आने लगे और कान चक्कर आने का एक रीजन हो सकता है कान में प्रॉब्लम है। अगर कान के कारण चक्कर आ रहे हैं तो ट्रिपल वार्मर के 10 पॉइंट, ये हमारा अर्थ पॉइंट है, इससे हम सेडेट करेंगे। और अगर चक्कर आ रहे हैं लेकिन कान की प्रॉब्लम नहीं है, कान में आवाजें नहीं आ रही लेकिन रेगुलर चक्कर आ रहे हैं, तो TW10 को हम टोन कर देंगे। वॉमिटिंग, अगर व्यक्ति को वॉमिटिंग हो रहा है, उसके साथ दौरा भी पड़ रहा है, तो वॉमिटिंग कन्वल्शन से कहेंगे। ये हमारा बैक्यू पॉइंट है स्टमक का, तो UB21 को हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है अचानक से वॉमिटिंग होने लग जाए और बहुत ज्यादा उग्र हो जाए, बहुत ज्यादा एक्यूट वॉमिटिंग कहलाती है ये, तो इसे हम CV14 सेडेट करके यूज करेंगे। चाइना में ये पॉइंट हमारा एपिशियल ऑफ होम्योपैथी कहलाता है, तो इस CV14 को हम यहाँ पे सेडेट करेंगे। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो वो वॉमिटिंग, शुरुआत में वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसे भी CV14 को सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। वीकनेस, एसीटोन अगर बढ़ जाता है, सेल्स का पोषण घट जाएगा, बहुत ज्यादा व्यक्ति दुबले पतले के पहले भी आया था। लिवर 8 को हम टोन करेंगे, वाटर पॉइंट है, इसको हम टोन करेंगे। दुर्बलता अगर आ जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लग जाए, तो एस्थेनिया कहलाती है, तो हम इसे CV3 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। व्यक्ति शक्ति अगर शरीर में घटने लग जाए, बहुत ज्यादा कमजोरी हमेशा लगे कि थकान थकान हो रही है, तो नेचुरल है कि CV6 हमारा ऊर्जा का सागर बहुत अच्छा पॉइंट है, हम उसे टोन करेंगे। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, फिर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, उस ग्लो नहीं आ रहा है, ग्रोइंग नहीं हो रही है, तो SP5 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। शारीरिक शक्ति घट जाती है और नैतिक शक्ति भी, मोरल भी घट जाएगी और फिजिकल भी घट रही है, दोनों अगर घट रही है, तो हम गवर्निंग वेसल के 13 पॉइंट को यहाँ पर टोन करेंगे। बहुत श्रम करना पड़े, तन मन इससे जब थक जाए, बहुत ज्यादा कोई श्रम करता है और बहुत उसका थकान हो रही है, बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से थक जाए, तो गवर्निंग वेसल के 3 पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। बहुत ज्यादा थकान हो जाती है और नर्वस
प्रोस्ट्रक्शन स्नायु शक्ति अगर घट जाती है तो गवर्निंग वेसल के 13 पॉइंट को हम यहाँ पर टोन करेंगे। फिर हम आते हैं वर्म्स पे, कीड़े। आंतों में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो ये HT25 हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। पेट में कीड़े हो जाते हैं तो ये आंतों में हमारे घर बना लेते हैं और वो वहां से हमारा भोजन जो हमारे भोजन को वो खा लेते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, इंटेस्टाइनल वर्म्स कहलाता है। तो ये UV67 बहुत अच्छा पॉइंट है। तो UV67 हम टोन यहाँ पर करेंगे। कीड़े शरीर, ऐसा लगता है जैसे कीड़े शरीर पर रेंग रहे हैं, तो इसको हम HT32 से टोन करके ठीक करेंगे। यानी जमाई आना, बहुत ज्यादा किसी को पूरे टाइम जमाई आ रही है दिन रात, तो फिर ये ऐसा लगता है पूरे टाइम नींद आ रही है, तो इसे यॉर्निंग कहते हैं। तो हम GB13, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है। ये ट्रीटमेंट ऑफ GB13 ट्रीट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का ही रेस्पिरेटरी सेंटर का पॉइंट है ये हमारा। तो GB13 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट था। जी सर, है जी सर, नहीं सर, थैंक यू सर, हो गया, खत्म, लास्ट था। खत्म है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। ये उसमें ट्रीटाइज 1 जो बुक है वो सेमेस्टर 1 की किताब है और ये इसमें आते हैं क्वेश्चंस भी आते हैं जो सेमेस्टर 1 के लोग हैं, लेकिन ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, शुरुआत दौर में लिखी गई है। और ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भी हम धीरे धीरे अगर याद रखेंगे तो सिंगल पॉइंट में दूसरे लोगों के लिए जो थेरेपी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए आसानी होती है। उनको बता दें, जो थेरेपी पढ़ रहे हैं उनके आसान ही है, लेकिन जो किसी को बताना हो तो सिंगल पॉइंट बताने में उनको भी अच्छा लगता है कि एक पॉइंट बता दिया और उसको लगा लिया उन्होंने। तो हम लोग खेमका सर की एनर्जी को यूज करेंगे, एनर्जी को पहले ग्रहण करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, वो फिर दूसरे को ट्रांसफर करे। जब तक चेन नहीं बनेगी तब तक ये थेरेपी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमको चेन बनानी है। चेन बनाने का मतलब आपको जो मालूम है आप जरूर उसको को बताइए, पढ़िए, स्वयं पढ़ाइए जरूर। आप किसी को पढ़ाइए, आप अगर एक पॉइंट बताते हैं किसी को तो पढ़ाना ही है वो। ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत बड़ा लेक्चर दें तभी होगा, ये तो आप 1-2 लाइन की बात करेंगे तो भी पढ़ाना है। तो ऐसे करके हम लोग खेमका सर के सपने को पूरा कर सकते हैं। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।